afternoon, students of 10th standard. As you know, we completed arithmetic progression chapter 5th. No, today I am going to start your 14th chapter, statics. In statics, you studied 9th standard also. It was also mean, median, mode, but for the ungrouped data. In this chapter, you will study mean, median, mode, all three standard tendencies. Standard tendencies बोलते हैं इसको, measures of standard tendencies, mean, median and mode. But in this class, what will you study? You will find out this mean, median, mode for the group data. Group बने हुए जहाँ पे जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे, या 0 to 100, 100 to 200 ऐसे ग्रुप बने होंगे कि 0 से 100 तक का एक ग्रुप बन गया, 100 से 200 तक का दूसरा ग्रुप बन गया. 10 के लिए भी हो सकता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे ग्रुप भी हो सकते हैं. ठीक है जी. तो जो हमारे पास आज हम ये बेसिक वाले ले लेते हैं. इसका स्टैंडर्ड टेंडेंसीज में 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड. हमारी 10th क्लास के इसमें ओजिव्स भी है बेटा, वो स्टैंडर्ड टेंडेंसीज के बल्कि स्टैटिक्स के अंदर है हमारे. ठीक है जी. ओजिव्स, पर ओजिव्स के क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे आपको बोर्ड के अंदर. ठीक है जी. ओजिव्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे. वो लास्ट साइज है हमारी ओजिव्स की, लेस देन ओजिव एंड मोर देन ओजिव. और एक टॉपिक और नहीं आएगा, मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. तो 2 टॉपिक इन्होंने रिड्यूस कर दिए, एक तो ओजिव्स मोर देन लेस देन, और दूसरा इन्होंने कर दिया मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है. ये रिड्यूस है सिलेबस. तो हमने इस पर जो मीन करना है by using 2 methods of find out करना. means definition is average value of the data. median is middlemost observation, बिल्कुल बल्कि सेंटर वाली observation. and mode means the observation which occurs most frequently, जो सबसे ज्यादा बनाती है, that is called the mode of the data. किस तरह का भी डाटा है तो ये क्या है, एवरेज ऑफ द डाटा, दिस इज मिडलमोस्ट ऑब्जर्वेशन, और दिस इज मैक्सिमम which occurs in the given data. जो भी ऑब्जर्वेशन हमारी ज्यादा टाइम आती है वो मोड कहलाता है. ठीक है. तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे मीन की डिस्कशन. मीन हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग 2 मेथड्स दिस टाइम. अदरवाइज इसके 3 मेथड्स हैं, पर हमने इस बार क्या करने हैं, 2 मेथड वाले ही फाइंड आउट करने हैं. मीन्स कैसे फाइंड आउट करना है उसके फॉर्मूला लर्न करने हैं. ठीक है. तो वो है डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड. ये फाइंड आउट करने, इनकी हेल्प से हमने मीन्स फाइंड आउट करना है. और मीन को स्पेशल सिंबल दिया गया, किससे शो करते हैं, एक्स बार से. मीन को शो करते हैं स्मॉल एक्स बार से. इसको बोलते हैं कि हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं. और देन सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई ये है डायरेक्ट मेथड. एफ आई क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक्स आई क्या हमारे पास जो डाटा है उसकी क्लास मार्क्स होंगे. ठीक है जी. क्लास मार्क्स क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. तो प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई ओवर सिग्मा, इसको समेशन बोलते हैं वैसे. ये मतलब कि कैपिटल सिग्मा इसको बोलते हैं. कैपिटल सिग्मा का मीन्स है समेशन. समेशन इज सम ऑफ ऑल. ठीक है. जो भी हम एफ आई एक्स आई करेंगे, कॉलम बनाएंगे, जो भी हमारे पास एफ आई एक्स आई होंगे उन सभी का एडिशन. ठीक है. तो समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई, और देन समेशन, इसको जो हमारी बुक्स में ऐसे शो किया गया, पर मैक्सिमम भी राइट टू फाइंड द मींस मीन बाय यूजिंग दैट मेथड. हम ऐसे डायरेक्टली ले लेते हैं, बट इन बुक्स दिस आल्सो शोन टू यू समेशन i इक्वल टू 1 to n. इसका मतलब कि जो हमारे पास f है या x है वो i 1 से लेके n नंबर के आपका अलग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. आपकी टर्म्स जो टोटल है 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं. तो n इज नॉट अ फिक्स. ठीक है. बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब कि n को भी आपका नेचुरल नंबर बल्कि काउंटिंग नंबर हो सकता है. f i x i ओवर समेशन i इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा मींस समेशन सिग्मा. हम ज्यादा हैबिट बनी हुई है सिग्मा बोलने की, बट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n. वी कैन से दिस. तो सभी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन. तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड. हम ये लिख लेते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए. और व्हाट इज इन दिस xi इज क्लास मार्क. क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, क्लास इंटरवल्स इन द क्वेश्चन. ये ग्रुप डाटा के लिए तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. मतलब कि आपके जो डाटा है सर हमको जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे दे देंगे. ठीक है जी. तो देन इसमें क्या है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट. ये क्या है, लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट. इन दोनों का एडिशन क्या है, डिवाइड बाय 2, यानी कि इनकी मिड वैल्यू. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मींस 0 + 10/2.
10 + 20/2 हर एक किसी को जैसे इसकी निकालेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, इसकी निकालेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास वर्क का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और fi क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज f1 f2 सो ऑन fn, मतलब जितने भी है हमारे पास ग्रुप डाटा के कितने क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और i के i 1 to n, मतलब कि आपको पहले यहाँ पे बता दिया मैंने। और ये जो है इसको कैपिटल सिग्मा जो है, और इसका मीनिंग है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल सिग्मा, शो कर देते एक बार। फिर इसका मतलब मीनिंग है इसका जो विच मीन्स समेशन, विच मीन्स सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, मीन्स इसमें मेन जो हमारा मोटिव है टू डिस्कस द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हमने इसके क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा we will discuss the question first of the exercise 14.1. What is there? A survey was conducted by a group of students regarding environment awareness program, ठीक है जी। तो environment regarding जो है awareness program जो उसके अंदर स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। डाटा कलेक्ट कैसे किया कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन्स दे कलेक्टेड दिस डाटा, ठीक है, कि हाउ मेनी plants are there per house in a 20 houses, ठीक है, 20 houses in a locality, ठीक है। एक लोकेलिटी के अंदर 20 घर हैं और 20 घरों के अंदर कितने प्लांट्स हैं, उनके ग्रुप बना के उन्होंने किया कि 0 से लेके 2 तक जो प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है 0 से लेके 2 तक, यानी कि नहीं है जैसे जिन घरों के अंदर 1 और 2 प्लांट्स है उनका डाटा कलेक्ट किया, ठीक है से। तो ऐसे जो है नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे, 1 हाउस था ऐसा जिनके अंदर मीन्स जो है ट्रीज और प्लांट्स जो थे वो कितने थे, 0 से लेके 2 तक। अब जी का ग्रुप डाटा होगा ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये क्या होगा, ग्रुप डाटा होगा हमारे पास। तो उन्होंने ऐसे कलेक्ट किया कि आगे फिर अब ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे 2 क्या इंक्लूड नहीं होता है, दिस स्टडी 9th स्टैंडर्ड आल्सो, कि इसके अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है इसमें। इसका मतलब है कि 0 प्लांट एंड 1 प्लांट, जिन हाउसों के अंदर उनकी गिनती कर ली, एक हाउस है ऐसा। और दूसरा उसके बाद उन्होंने फिर काउंटिंग की, 2 to 4 लिखा है यहाँ पे, पढ़े 2 and 3, जिन घरों में जो प्लांट्स कितने हैं 2 और 3 हैं, उनकी काउंटिंग कितनी थी, 2 थी, ऐसे कलेक्ट किया। 4 to 6, अब इसका मतलब कि यहाँ पे 4 तो इंक्लूड नहीं है, 4 किसमें, इसमें इंक्लूड है। 4 जब 5 प्लांट्स जिन घरों में उनकी काउंटिंग की वो एक ही हाउस था। तो ऐसे लगता है कलेक्ट द डाटा, ठीक है। एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स ने एक सर्वे किया, उसके अंदर डाटा कलेक्ट किया कि पर हाउस कितने सभी बच्चों के, मतलब कि जाके घर घर पता किया, देखा जाके कितने उनके घरों में प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी काउंटिंग करके एक डाटा कलेक्ट कर लिया ग्रुप डाटा के अंदर, और फिर बना लिया कि इस कैटेगरी में एक हाउस है, इसमें 2 है, नेक्स्ट वाले में 1 है, इसमें 5 हाउसेस हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ये नंबर ऑफ हाउसेस है, ये आपको दिया हुआ और जे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और नो दे सेड फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारे पास, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, एवरेज फाइंड आउट करनी है, मीन्स क्या है, ठीक है, पर हाउस प्लांट्स की जो एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने देखा कि डाटा जो हमारा क्या है हमारे पास, स्मॉल डाटा है। एफ आई की वैल्यू देखो यहाँ 10 से कम तक की रहेगी, हाईएस्ट 6 है, और जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो भी 14 तक ही है हमारे, कहाँ तक है, 14 तक है। डाटा इज नॉट अ वेरी बिग, तो वी डिसाइडेड कि व्हिच मेथड वी हैव टू अप्लाई एट फर्स्ट। तो मैंने आपको 2 मेथड ही बताए हैं, जो डायरेक्ट मेथड किया हमने, डायरेक्ट मेथड हम छोटे डाटा के लिए कलेक्ट कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन हम बड़े से बड़े डाटा के लिए कलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और एज्यूम्ड मीन थोड़ा एवरेज डाटा के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मान लीजिए इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो एट लास्ट वी हैव टू से दैट। तो अभी उसको देखिए हम जा रहे हैं अप्लाई करने कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड के लिए वहां पहले फॉर्मूले की जो टर्म्स है वो क्लियर होनी चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर हमें एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए, एफ आई तो ऑलरेडी वी हैव, ये नंबर ऑफ हाउसेस जो है दिस शोज टू एफ आई, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट है एक्स आई के साथ, एक्स आई हमारे पास नहीं है, एक्स आई मैंने आपको इंट्रोडक्शन से पहले शो किया आपको कि क्लास मार्क होते हैं। क्लास मार्क कैसा, क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, एल एल लिखा मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2,
मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स मींस भी कैसे यानी कि क्लास मार्क हेडिंग और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्साइज हम दिखाई देते बल्कि शो करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो 0+2 ये हो गया आपका लोअर, जो गया अपर। 0+2/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। नेक्स्ट 2 and 4, 2+4 6/2 दैट इज 3। आगे मतलब ऐसे क्लास इंटरवल वाइज होना है, ग्रुप वाइज हमने निकालना है। 4+6/2 दैट इज 5। 6+8 आपको क्लियर हो गया होगा। 6+8 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, ऐसे हमें आइडिया हो गया। और यहाँ से देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 2 2 का, और यहाँ से भी हमने फाइंड आउट कर लिया 1 3 5 7, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट वी कैन से डायरेक्टली आल्सो, और यहाँ से हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं। 8+10 18 और देन डिवाइड बाय 2 9 आ गया, 9 फिर 11 फिर 13। ये देखो 10+12 22, 2 से डिवाइड किया 11, और ऐसे आपके पास नेक्स्ट आ गया 30। तो ये हमारे पास अब कॉलम तैयार हो गए, एक्सआई कॉलम भी बन गया और एफआई कॉलम तो ऑलरेडी गिवन था, बस उसको लिख दिया। अब लास्ट में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एफआई एक्सआई की प्रोडक्ट चाहिए। जी आ गया आपके पास एफआई एक्सआई की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने सारी एफआई की वैल्यू भर दी, देखो 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। और एक्सआई जी है हमारे पास 1 3 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी वैल्यूज लिख दी और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 5 7 35, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, only you can do। 6 9 54, 2 11 22, 3 13 39। और फिर फॉर्मूले में समीशन का जोड़ भी है सभी का, तो यहाँ से ऐसे शो कर दिया क्योंकि ये कॉलम है एफ आई एक्स आई का, तो समीशन एफ आई एक्स आई सभी को ऐड किया, जो विल गेट एज अ 162। और उस ओवर में क्या है, समीशन एफ आई कॉलम जो है हमारे पास, और हमने क्या भी रखा है 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। तो 20 हाउसेस पहले क्या रखा है, बट वंस यू विल मींस काउंट योरसेल्फ आल्सो, तो समीशन सिग्मा बल्कि एफआई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ गई आपके पास। नो फिल द वैल्यूज इन द फार्मूला, ये आ गया आपके पास। टू शो द मीन x बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई, और फिर वैल्यू भर दी बेटा, डिवाइड करके आंसर आपके पास आ गया 8.1। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस is equal to 8.1 plants, and we used which method you used, direct method. We used direct method to find mean because numerical values of xi and fi are division हो गया, fi are small, कि fi और xi की वैल्यू जो है वो छोटी है, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई किया। तो आपने इसी मेथड से अपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, तो क्वेश्चन 2 जो है अपनी खुद ही सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्योंकि टुडे वी विल डिस्कस ओनली डायरेक्ट मेथड, ओके। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस एज्यूम्ड मेथड, ओके। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ we will discuss question number 3. What is in this question statement? आप बुक से पढ़ लेंगे प्लीज। The following distribution shows the daily pocket allowance of a children of your locality, ठीक है। लोकेलिटी के डेली बच्चों की जो है मतलब क्या कलेक्ट किया गया डाटा, डेली पॉकेट अलाउंस, उनको पेरेंट्स की तरफ कितना मतलब खर्च देते हैं, ठीक है, पॉकेट एक्सपेंडिचर देते हैं उनको। एंड उसमें क्या है कि मीन क्वेश्चन है रिटन फुली, तो ये डाटा कलेक्ट किया गया किससे, डेली पॉकेट अलाउंस से चिल्ड्रंस के लिए लोकेलिटी, और मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, और उनका मीन क्या है 18 रुपीज है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, यहाँ पे सिंपल में मीन ही पूछा, मीन ऑडियंस गिवन रही और फ्रीक्वेंसी पूछ रही। जब फ्रीक्वेंसी पूछी इट मींस मीन हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो भी क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, डेली पॉकेट अलाउंस के अंदर इन रुपीज 11 to 13 यानी कि 11 and 12 रुपीज हो गए, यहाँ पे 30 तो इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे 30 to 50, 50 to 70 अप टू 23 to 25 लास्ट जो ग्रुप बनाया हमने, जिन बच्चों को 11 to 13 रुपीज यानी कि 11 and 12 रुपीज मिलते हैं वो 7 स्टूडेंट्स 7 चिल्ड्रन हैं। 13 and 40 रुपीज जिनको मिलता है वो है 6, और 15 and 60 रुपीज जिनको मिलते हैं वो है 9। ऐसे मिलकर बेटा आपने इसको रीड करना है। और जे जो है हमारे पास एफ है, जो इसका हमें पता नहीं कितने बच्चों को मिलते हैं, वो है 19 to 21 यानी कि 19 and 20 रुपीज जिन बच्चों को मिलते हैं उनकी हमें काउंटिंग पता नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वही हमें पता करनी है। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि डाटा इज आल्सो वेरी बिग नंबर्स आर इन द ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो, ठीक है। इन ग्रुप में भी जो हमारे पास ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हम एज्यूम भी सकते हैं, बट पहले हम डायरेक्ट मेथड को अच्छे से पक्का कर लेते हैं। तो दैट इज x बार इज इक्वल टू सिग्मा f i x i ओवर सिग्मा f i से ही हम करेंगे इसको।
तो उसके लिए हमें ये कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो xi चाहिए हमें, xi सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि मिड वैल्यू में क्लास मार्क कहलाता है। तो यहाँ से 11 प्लस 13, पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 24/2 12 बन गया। नेक्स्ट किया 14 बन गया बेटा। अब देखो इनके बीच का नंबर आ रहा है 13 एंड 15 के बीच में कौन सा आता है 14, और यहाँ से डिफरेंस कितने का 2 2 का 2 2 का, तो यहाँ पे भी 2 2 आ रहा है। 12 14 16 18 20 22 24, और जहाँ से भी आप ऐड करके चेक कर सकते हो। ये 14 है, 14 को 2 से डिवाइड किया 24 आ जाएंगे। 17 19 को ऐड किया 36, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 होगी। यानी कि लिखनी सामने होते हैं बिल्कुल एक लाइन में ही, आपकी जो वाली क्लास मार्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है, सारा कुछ एक लाइन में होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन फेस प्रॉब्लम। तो ये आ गया मेरे पास एक्स आई कॉलम, क्लास मार्क कॉलम, एफ आई वन इज गिवन टू यू, ये गिवन है हमारे पास। इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, मिसिंग है, तो बाकी हमें ऐड कर लेंगे सारी फ्रीक्वेंसीज। ये बल्कि ठीक है, इसको छोड़ के जो प्लस एफ हो गया, इसको हम 44f नहीं कह सकते क्योंकि ये तो हमारे पता ही नहीं क्या चीज है हमारे पास। तो ये सारे ऐड किए तो 44 प्लस एफ बन गया हमारे पास समीशन एफ आई, और यहाँ से एफ आई एक्स की मल्टीप्लिकेशन निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज भर दी, ठीक है, एफ को एफ ही रखना आपने, और जहाँ से एक्स आई की वैल्यूज भर दी 12 14 16 18 20 20 22 24 तक, और ये सारा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये 20 एफ इंटू 20 एफ ही बनेगा, और फिर इसको ऐड किया तो हमें मिल गया समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू, दैट इज 752 प्लस 20 एफ। अब इसको ऐड नहीं कर सकते, आप लिख दो कि 772 एफ। नो जी, दिस इज सेपरेट, वी हैव टू कीप, क्योंकि दिस टर्म इज नॉट सेम एज अदर, ठीक है, दैट्स वी हैव टू कीप इट सेपरेट, अलग से रखना है इसको। अब ये फॉर्मूला कर लिया, और आपको मीन पॉकेट अलाउंस इज गिवन, दैट इज 18, ये आपको दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फिल वैल्यू ऑफ दिस आल्सो। और जी हमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ से ले ली, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहाँ से ले ली, सारी भर दी वैल्यूज, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको से 18 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 792 आ जाएंगे। अब 18 से ही आपको f को भी करना पड़ेगा, प्लस 18f बन गया, और दिस एज इट वी हैव टू राइट 752 प्लस 20f। अब हमने f वाली टर्म्स एक साइड कर लेनी है, और दूसरे नंबर्स आप भी अलग से कर लेंगे। 792 माइनस होगी तो 752 बन जाएंगे, 20f पहले ही है और 18 वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा 40 इज इक्वल टू f, और f की वैल्यू आपके पास आ गई 20। तो 20 जो है हमारे पास चिल्ड्रन थे, 20 चिल्ड्रन थे जिनका पॉकेट अलाउंस क्या सी यहाँ से 19 to 20 मिस 19 and 20 पीस, यानी कि क्लास इंटरवल्स का हो गया 19 to 20, और इसको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं बेटा सभी को। तो 20 स्टूडेंट्स वाली, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ और 6 आपने अपने आप ही कर लेने हैं। सेकंड, फोर्थ एंड 6 आपको खुद ही कंप्लीट करने हैं। 6 हम फिर से करवाएंगे, एज्यूम्ड मेथड से भी करवा देंगे, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हमने यहाँ करवा दिया, और फोर्थ आपको करने के लिए दे दिया। फिफ्थ हम एक उसमें एक नया पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, इसलिए नहीं दिया आज आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द एज्यूम्ड मेथड, उसमें हम लगाएंगे एज्यूम्ड मेथड। वो पार्ट 2 में आपको वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस मेथड से मिलेंगे, मीन के ही होंगे बट बाय एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। So okay, if you like this video, please like it, share it, and subscribe the channel to get the next problem solutions. Okay, beta, thanks.